बड़बोले, बेतुके और फूहड़ बयान देने वाली कंगना रनौत। और कल जब कंगना रनौत ने बयान दिया, किसानों को बलात्कारी और किसानों को हत्यारा बताया, तभी मैंने कहा था कि बीजेपी को यह बहुत भारी पड़ने वाला है। बीजेपी के नेता गांवों में घुस नहीं पाएंगे। कल मैंने यह कहा था और आज 24 घंटे नहीं बीते उससे पहले ही बीजेपी को आखिरकार कंगना रनौत के उस बयान से पल्ला झाड़ना पड़ा। बीजेपी को कहना पड़ा कि यह बयान कंगना रनौत का है, पार्टी का नहीं है। पार्टी उनके इस बयान से सहमत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कंगना रनौत के बयान से सिर्फ असहमति जता देना यह काफी है, या कंगना रनौत पर बीजेपी कार्रवाई करने का, पार्टी पर उनको नोटिस देने का या माफी मंगवाने का कंगना रनौत को कह पाएंगे मोदी जी? सवाल यह है। सबसे पहले जरा कल की खबर देखिए। कल मैंने एक खबर दिखाई थी आपको, और कल मैंने इस खबर में पूछा था, कांग्रेस के एक नेता ने मांग भी की थी कि कांग्रेस कंगना रनौत के ऊपर एनएसए लगना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि पूरी किसान कौम को आप हत्यारा बता रहे हैं, बलात्कारी बता रहे हैं। यह देश को तोड़ने वाली बात है। आप देश में सबसे बड़ी आबादी, किसान की आबादी छोड़ दीजिए, एक अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण सब किनारे रख दीजिए, इस देश की सबसे बड़ी आबादी किसान है, और किसानों को आप बलात्कारी बता रहे हैं, हत्यारा बता रहे हैं। और मोदी के अरमानों पर पानी फेरा। कल ही मैंने कह दिया था कि जो मोदी सपना देख रहे हैं हरियाणा के अंदर थोड़ा बहुत पैर जमाने का भी, पैर रखने का भी, रख नहीं पाते मोदी जी अपना पैर, और बीजेपी के नेता गांव में नहीं घुस पाएंगे, कल ही मैंने कहा था। अब देखिए जरा आज की खबर, आज की जो लेटेस्ट जो अपडेट आई है निकल करके सामने, बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी ने कंगना के बयान से जताई असहमति। कंगना का बयान पार्टी का मत नहीं है, बीजेपी ने कहा, और भविष्य में इस तरह के बयान ना दे कंगना रनौत, यह बीजेपी के तरफ से अब कहा गया है। और बाकायदा इसको लेकर के एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। प्रेस रिलीज भी मैं आपको दिखाता हूं, प्रेस रिलीज जारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रेस रिलीज को आप गौर से देखेंगे तो 9 लाइन की प्रेस रिलीज है। इस प्रेस रिलीज में 9 लाइनें लिखी हुई हैं, और 9 लाइन में 4 बार कंगना रनौत को सुश्री कहकर के संबोधित किया गया है। गजब जो है वो आप अपनी नेता को चाबुक दिखा रहे हैं, या चाबुक उन पर चलाने की कोशिश करते हुए दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन आप 9 लाइनों की प्रेस रिलीज में, सिर्फ 9 लाइनें हैं इस प्रेस रिलीज में, और 4 बार सुश्री कहकर के उनको संबोधित किया जा रहा है। देखिए आप, यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज 26 अगस्त को प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति, भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फिर आगे दोबारा से सुश्री कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिर दोबारा से सुश्री कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के बयान भविष्य में ना दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। मोदी जी, आप दिल से तो माफ नहीं कर पाएंगे, पता है हमें, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी एक और ऐसी ही आपने, जिनके ऊपर आतंक के आरोप लगे थे, प्रज्ञा ठाकुर को भी आप लेकर के आए थे, उनको भी टिकट दिया था, उनको भी जिताया था, उनको भी आप संसद में लेकर के आए थे, और वो भी ऐसे ही फूहड़ बयान देती थी, और आप कुछ नहीं कर पाए थे। उन्होंने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में नीचता से नीचता जो आदमी की हो सकती है उससे भी नीचे जाकर के बयान दिए थे, और आप कुछ नहीं कर पाए। 5 साल तक कुछ नहीं कर पाया। वैसे ही आप कंगना रनौत को आज सर पर टोकरे में बैठा करके लाए हैं। लगातार ये कहा जाता रहा कि कंगना रनौत को टिकट मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए, लेकिन आपने टिकट दिया, जितवाया भी, और आप उनके लिए बाकायदा रैली करने के लिए गए। वहां पर कंगना रनौत गुलाब देकर के नरेंद्र मोदी को वेलकम करती है। मोदी जी गुलाब लेते कंगना रनौत, मंच की तस्वीरें निकल करके सामने आई थी उस वक्त। और आज
जिनको टोकरे में बैठा करके मोदी जी सर पर लेकर के गए थे कंगना रनौत को, वही कंगना रनौत आज बेहुदे बयान दे रही है। कोई तो जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। या तो आप यह समझे कि पार्टी के एक बड़े नेता ने आपको इतनी बड़ी इज्जत बख्शी है, आपको फिल्म इंडस्ट्री से उठा करके, जहां पर आपकी फिल्में भी नहीं चल रही थी, फ्लॉप हो रही थी, और आप कंगना रनौत की 6 तारीख को फिल्म आ रही है इमरजेंसी। मैंने पहले ही कहा था कि फिल्म हो सकता है कि पंजाब में बैन हो जाए, और कंगना के इस बयान के बाद में तो आप मान करके चली हरियाणा में भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी। और बीजेपी जो सपने देख रही थी कि कंगना की फिल्म को टैक्स फ्री कर देंगे, अब वो भी नहीं हो पाएगा। आज की तारीख 26 अगस्त को मैं बात बोल रहा हूं, आप लिख करके रखिए। मैं 6 सितंबर को एक खबर फिर से आपको दिखाऊंगा। कंगना की फिल्म को अब बीजेपी टैक्स फ्री नहीं कर पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, पंजाब के अंदर इस फिल्म को रिलीज करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात, हरियाणा में भी अब प्रचार के लिए कंगना रनौत को आप रोहतक, झज्जर, सोनीपत, हिसार, कुरुक्षेत्र, इन जिलों के अंदर अब आप रैली के लिए नहीं ले जा पाएंगे। आप उसको गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ की तरफ जरूर फिर भी ले जा सकते हैं, बाकी जगह पर अब कंगना रनौत के लिए ताला लटक गया है। अब कंगना रनौत को आप हरियाणा में प्रचार नहीं करवा पाएंगे। लेकिन खबर पर आते हैं। बीजेपी कह रही है कि हमने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है, हमने कंगना रनौत को कह दिया कि आप ऐसे बयान मत दीजिए, आप ऐसे बयान देने के लिए आप जो है वो सही व्यक्ति नहीं है, ये कंगना रनौत से कहा जा रहा है। लेकिन ये इतना भर काफी नहीं है, ये इतना भर काफी नहीं है। जब कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई सांसद अगर देश की सबसे बड़ी कौम किसान कौम को गाली देती है, और किसान कौम को आप हत्यारा और बलात्कारी बताते हैं, देश के किसानों को आप ये बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ असहमति जता करके साइड में से निकल जाना। इसका मतलब तो यह हुआ कि बेटा गाली देने लग रहा है, सड़क पर खड़े होकर के गाली दे रहा है, और बाप कहे कि नहीं मैं तो इससे कुछ सहमत ही नहीं हूं, और बाप जो है चुपचाप वहां से निकल जाए। बाप का काम यह है कि अगर बेटा गलत चल रहा है तो उसको वहीं पर सबक सिखाए। और वो आज नरेंद्र मोदी क्या कर पाएंगे? क्या नड्डा, जेपी नड्डा, वो कह पाएंगे कि आप जाकर के माफी मांगिए? कंगना रनौत एक वीडियो जारी करे और वीडियो जारी करके कहें कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, मैं किसानों को यह नहीं कहना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, कंगना रनौत का ये बयान का छोटा सा हिस्सा, 15-20 सेकंड का एक हिस्सा है, मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए कंगना रनौत ने किस शांति के साथ में, बड़ी गहराई के साथ में, इत्मीनान से सोच समझ करके किसानों को क्या कहा है, बलात्कारी और रेपिस्ट। कह रही है कि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसमें रेपिस्ट थे। ये कंगना रनौत की तरफ से बहुत शांति के साथ में, बहुत धैर्य के साथ में उनकी तरफ से बात कही गई है। यानी वो पुख्ता तौर पर कह रही है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई चलते चलते बयान दे दिया, कोई स्टेटमेंट दे दी। दैनिक भास्कर का इंटरव्यू था ये। दैनिक भास्कर के इंटरव्यू के अंदर आराम से कंगना रनौत तसल्ली से बैठी हुई है, और तसल्ली से बैठ करके बहुत शांत स्वभाव में और बहुत पुख्ता मजबूत विश्वास के साथ में उन्होंने इस बात को कहा है। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। कंगना रनौत यहां पर एक बात कह रही जो कि किसानों के लिए है, कि हत्यारा और बलात्कारी उनको बता रही है। अब कंगना रनौत का इसी बयान का दूसरा हिस्सा सुनिए आप। कंगना रनौत बड़ी शांति के साथ में और बड़ी पुख्ता विश्वास के साथ में कह रही है कि ये किसान नहीं थे, इनके पीछे चीन और पाकिस्तान के लोग थे, बाहर विदेशी ताकतों का हाथ था। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार एकदम नकारा, निकम्मी सरकार है, निठल्ली सरकार है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई सरकार अपने पूर्ण बहुमत में होते हुए भी, अगर उस सरकार के होते हुए भी अगर विदेशी ताकतें हमारे यहां पर 1 साल से ज्यादा तक आंदोलन चलाती रहती हैं, 1 साल से ज्यादा तक हमारे हाईवे को बंद करके रखती हैं, और हमें यह भी पता ना चले कि कौन सी विदेशी ताकतें थी, कहां से फंडिंग आई थी, अगर हमें तब भी पता ना चले, 1 आध घंटे के लिए 1-2 इवेंट अगर कोई हो जाए तो सरकार संभवतः, ऐसा होता है कई बार, नहीं पकड़ पाती है। लेकिन अगर विदेश से कोई फंडिंग हो रही थी, विदेशी ताकतें उसके अंदर इन्वॉल्व थी, और विदेशी ताकतें ही यहां पर 1 साल तक प्रोटेस्ट करवा रही थी,
जिसमें हाईवे बंद किए गए, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और नकारा निकम्मी निठल्ली सरकार ही होगी जो आज तक उसका पर्दाफाश नहीं कर पाई। वरना बताइए, 56 इंच की अगर मजबूत सरकार होती, अगर काम करने वाली सरकार होती, मेहनती सरकार होती, ईमानदार सरकार होती, तो बता देती कि हाँ, इसके पीछे तो ये कनेक्शन है। एक दिन में नहीं तो एक हफ्ते में सही, 10 दिन में सही, 1 महीने में सही, 6 महीने में सही, 4 महीने में सही। आप 1 साल तक, 376 दिनों तक वो प्रोटेस्ट चला था और आप नहीं बता पाए। किसान आंदोलन के अंदर ये चीन और पाकिस्तान का नाम ले रही है, विदेशी ताकतें बता रही है। और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं, और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। कंगना रनौत को शायद जो थप्पड़ पड़ा था उनके इसी प्रकार के बयानों की वजह से पड़ा था। याद करिए वो सीआईएसएफ की वो महिला सिपाही जिसने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था, और उसने क्या कहा था बाद में? फिर उसने कहा था कि कंगना रनौत ने हमारी माताओं के लिए बड़े गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मुझे गुस्सा था। आज सोचिए कि कंगना रनौत ने पूरी किसान कौम को बलात्कारी और हत्यारा बता दिया। किसान कौम में केवल हिंदू नहीं आते हैं, किसान मुस्लिम भी हैं, किसान और दूसरे धर्म मजहब के लोग भी किसान हैं। किसान कौम का मतलब यह है कि वो किसान हैं, उसमें केवल हिंदू नहीं है, केवल मुस्लिम नहीं है, केवल अगड़े या पिछड़े नहीं है, या केवल सिख नहीं है। उसमें किसान कौम ही अपने आप में एक मजहब है। वो किसान है मतलब किसान है, और आप उनको सबको बलात्कारी और हत्यारा बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। उसी किसान का दिया हुआ खाती हैं और उसी किसान का दिया हुआ खा करके उसी मुंह से इस प्रकार की जहर उगलती हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। और ऐसी कंगना रनौत के ऊपर बीजेपी पल्ला झाड़ ले, इससे बात नहीं बननी चाहिए, बल्कि बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को बाकायदा यह कहना चाहिए कि कंगना रनौत माफी मांगे और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसको पार्टी से निकाल रहे हैं। आप जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कम से कम कंगना रनौत को पार्टी से जरूर निकाला जाना चाहिए। इससे कम जो है इस पर मंजूरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे बयान, ऐसे फूहड़ बयान, और इतना ठंडे स्वभाव से और इतना सोच समझ करके अगर कोई व्यक्ति बयान दे रहा है तो उसके पास में जरूर कुछ ना कुछ इनपुट है, या वो जरूर किसी न किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों को दोहरा रहा है यहां पर। या तो बीजेपी ये साफ करे कि कंगना रनौत ने जो बयान दिए हैं उनको लेकर के उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, या फिर यह बताए कि हम इस पर आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं। क्योंकि कंगना रनौत का पहली बार बयान नहीं आया है। अगर किसी व्यक्ति का, ये कहा जाता है कि इंसान होता है, एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, लेकिन अगर बार बार गलती करे उसको क्या कहेंगे आप? कंगना रनौत ने जब उनको थप्पड़ पड़ा तो उसके तुरंत बाद एक वीडियो जारी किया, और वीडियो जारी करके पूरे पंजाब के बारे में, सिखों के बारे में क्या कुछ कह दिया आपने। सिख नहीं कहा तो चलिए, कम से कम पंजाब तो आपने जरूर कहा। तब भी किसी ने लगाम नहीं लगाई, तब भी किसी ने कंगना रनौत को नहीं रोका। इनको लगा कि चलिए हमें एक दूसरी स्मृति ईरानी मिल गई है, राहुल गांधी पर कुछ बोलेंगी। देखिए, स्मृति ईरानी में पुरानी थी, वो थोड़ा सा चांदनी चौक से लड़ी थी स्मृति ईरानी, और पुरानी हो गई थी राजनीति के अंदर। तो स्मृति ईरानी को इतना जरूर समझ थी कि क्या बयान देना और क्या नहीं देना है। उन्होंने फोकस किया हुआ था राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी को बोलो, जितना बोलना है बोलते रहो। राहुल गांधी को आप जितना बोलोगे उतना नंबर बनेंगे, उतना आप पार्टी के अंदर ऊपर जाओगे, और बाकी किसी पर टारगेट मत करो। तो स्मृति ईरानी का फिक्स था। लेकिन खैर, हर नफरत की एक हार होती है और हर नफरत का एक दिन होता है, वो जो स्मृति ईरानी का भी आ गया था। लेकिन अब बीजेपी को लगा और कंगना रनौत को भी लगा कि एक स्पेस खाली हुआ है, एक स्पेस खाली हो गया स्मृति ईरानी का, मैं जाकर के उसको कब्जा कर लेती हूं। और आकर के स्मृति ईरानी की जगह पर ये चौड़ा होकर के बैठ गई यहां पर, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, चाहे संसद हो चाहे कहीं हो। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये ड्रग्स लेते हैं। बताइए आप, संसद परिसर के अंदर इस बात को कहा। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने इनको तवज्जो नहीं दी कि ऐसे लोगों को क्या तवज्जो देना, ये और बढ़ेंगे आगे। लेकिन ये अति पर आ गए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया सुलेह ने कहा, बीजेपी एमपी कंगना ने देश के अन्नदाता को हत्यारा और बलात्कारी कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका और चीन ने देश में अस्थिरता फैला रहे हैं, मतलब
मोदी सरकार इतनी कमजोर है कि विदेशी ताकतें यह सब कर रही है, सरकार और बीजेपी चुप्पी तोड़े, वरना यह भी उनका ही आधिकारिक स्टैंड माना जाए। बीजेपी की सांसद कंगना रणावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रणावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रणावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था, इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो यह बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रणावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रणावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह और सिखाएंगे। अब जब कंगना रनौत को लेकर के बीजेपी की तरफ से सफाई आ गई है, तो सुप्रिया सनेत का एक और बयान आया है। सुप्रिया ने लिखा है कि पार्टी का मत नहीं है तो पार्टी से निकालिए, अपनी सांसद कंगना से कहिए कि किसानों से हाथ जोड़ करके माफी मांगे। बीजेपी खुद किसानों से माफी मांगे। अन्नदाता के लिए यह शब्द अपमान नहीं, देशद्रोह है। आप सोचिए तो सही, आप क्या कर रहे हैं? आप कांग्रेस पार्टी से या किसी और से नहीं डील कर रहे हैं साहब। थोड़ा तो दिमाग को जोर दे करके सोचिए। और कंगना रनौत के जो चाहने वाले हैं या कंगना रनौत के जो भी रणनीति बनाने वाले लोग हैं, मैं एक पर्सनली कंगना रनौत को सलाह देना चाहूंगा, निकाल दो सबको। अगर आपका खुद का दिमाग है तो खुद के दिमाग को अपने को थोड़ा धो लो, उसको वॉश कर लो, क्योंकि आपका दिमाग फिर ठीक नहीं है। और अगर आपको ऐसा दिमाग देने वाले लोग आपके आसपास हैं तो उनको सबको निकाल दो, उनको सबको हटा दो। आपकी फिल्म आ रही है 6 सितंबर को। आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर के चलती तो आपकी फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता। सारे राज्यों में आपकी फिल्म आसानी से चलती। कांग्रेस पर अटैक करती तो हो सकता है कि बीजेपी आपको और सहानुभूति देती। लेकिन देखिए आपने क्या किया, आपकी फिल्म अब अटक गई है। आपका बहुत तगड़ा एक नुकसान वो वहां पर हो गया है और अब आगे फिल्में मिलने की उम्मीद भी खत्म। या तो यह है कि कोई भाजपाई समर्थक जो डायरेक्टर होगा वो दे देगा या खुद की बना लो। आपने तगड़ा नुकसान कर लिया अपना। और अब बिल्कुल बात साफ है कंगना रनौत को लेकर के। अब एक ऐसा जो है वो बीजेपी के अंदर बवाल मच गया है जो शायद बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। हरियाणा के अंदर जो क्षेत्र लगातार किसान आंदोलन के दौरान सक्रिय था, उसमें अब लग रहा है कि बहुत भारी मुसीबत बीजेपी के लिए आ रही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।